एक सरकारी परीक्षा होती है तो चारों तरफ कड़ी निगरानी होती है, बायोमेट्रिक मशीनें होती हैं और पुलिस का पहरा होता है। आपको लगता है कि यहाँ परिंदा अभी पर नहीं मार सकता, लेकिन तभी पर्दे के पीछे एक ऐसा खेल शुरू होता है जिसकी कल्पना किसी फिल्म में भी नहीं की गई होगी। ये कहानी किसी साधारण नकल की नहीं है, बल्कि ये एक हाईटेक डिजिटल डकैती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को हम भविष्य की तकनीक कहते हैं, उसे बिहार की एक परीक्षा को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। BPSC EDO परीक्षा में जो कुछ हुआ उसने जांच एजेंसियों की नींद उड़ा दी। आज हम उस मास्टर की कुंडली खंगालेंगे जिसने बेऊर के एक साधारण से कमरे से पूरे सिस्टम को चुनौती दे डाली। इस पूरी साजिश की जड़ें पटना के बेऊर इलाके के हरनी चक में दफन है। दिखने में तो ये एक मामूली ऑफिस था, लेकिन असल में ये धांधली की यूनिवर्सिटी बन चुका था। यहाँ कोई पढ़ाई नहीं हो रही थी, बल्कि बायोमेट्रिक कर्मियों और सुपरवाइजरों को ये सिखाया जा रहा था कि परीक्षा के दौरान सिस्टम की आंखों में धूल कैसे झोंकनी है। दिल्ली की एक कंपनी ने चालाकी से उन लोगों को मैन पावर के तौर पर तैनात किया जिन्हें पहले से ही धांधली की ट्रेनिंग दी जा चुकी थी। असली कर्मचारियों को हटाकर उनकी जगह इन फर्जी मोहरों को सेट किया गया ताकि परीक्षा केंद्र के अंदर मास्टर का सीधा कंट्रोल रहे। अब सुनिए उस खौफनाक पैटर्न के बारे में जिसने हर इस परीक्षा की पवित्रता को तार तार कर दिया। जैसे ही परीक्षा शुरू हुई, बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बहाने ये फर्जी कर्मी छात्रों के करीब पहुंचे। जेब से मोबाइल निकला और पलक झपकते ही प्रश्न पत्र की फोटो खींच ली गई। अगले ही पल ये तस्वीरें मुंगेर सॉल्यूशन और मुंगेर सॉल्वर नाम के व्हाट्सएप ग्रुप्स पर तैरने लगी। लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी था। दूसरी तरफ बैठा सॉल्वर गैंग इन सवालों को हल करने के लिए किताबों के पन्ने नहीं पलट रहा था, बल्कि वे सहारा ले रहे थे चैट GPT का। AI की मदद से चंद सेकंड्स में सटीक आंसर की तैयार हुई और वापस उन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए परीक्षा हॉल के अंदर मौजूद सेटिंग वाले छात्रों तक पहुंचा दी गई। तकनीक ऐसा खौफनाक इस्तेमाल देख आर्थिक अपराध इकाई EOU भी दंग रह गई। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है। मुंगेर पुलिस की गिरफ्त में आए 4 माफियाओं और 18 अभ्यर्थियों ने जब मुंह खोला तो एक नाम सामने आया, मास्टर। जांच में पता चला कि इस पूरे खेल का असली खिलाड़ी वो मास्टर है जिसकी खुद की बहन पूजा कुमारी इस परीक्षा की अभ्यर्थी थी। 14 अप्रैल को पूजा का सेंटर रोहतास में था और मास्टर ने अपनी बहन को अफसर बनाने के लिए पूरे बिहार के सिस्टम को दांव पर लगा दिया था। मास्टर ने जो सिम कार्ड इस्तेमाल किया वो फर्जी था, लेकिन उसकी बहन का आवेदन फॉर्म अब उसकी गर्दन तक पहुंचने का सबसे बड़ा जरिया बन गया है। EOU ने BPSC से पूजा की पूरी डिटेल मांगी है ताकि उस चेहरे को बेनकाब किया जा सके जो इस पूरे सिंडिकेट का दिमाग है। अभिजीत, विकास, योगेश और राठौर जैसे नामों के साथ फैला ये नेटवर्क छपरा से लेकर राजस्थान तक जुड़ा है। EOU की टीमें अब मुंगेर से लेकर पटना तक छापेमारी कर रही है। सवाल ये है, अगर AI जैसी तकनीक का इस्तेमाल अपराध के लिए होने लगा तो आने वाले समय में परीक्षाओं की पारदर्शिता कैसे बचेगी? क्या ये मास्टर सिर्फ एक मोहरा है या इसके पीछे कोई और बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है? 21वीं सदी की इस हाईटेक चोरी ने ये तो साफ कर दिया कि अब चोरों ने भी अपनी शब्दावली और हथियार बदल लिए हैं। आपको क्या लगता है, क्या इस डिजिटल दौर में परीक्षाओं को पूरी तरह सुरक्षित रखना मुमकिन है? क्या तकनीक का ये इस्तेमाल बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और इस गहरी साजिश की हर अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे YBN बिहार झारखंड के साथ। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।